पक्षियों का जीना, ऐसे उनका जीना। लगा हुए हैं संसार के बैल, क्या मिलेगा सिवा दुखों के? कुछ है ही नहीं है। मानसिक जगत में कुछ नहीं है। कभी दुखाकार वृत्ति, कभी सुखाकार वृत्ति। इसी में ये जीव फंसा हुआ रहता है। दुखाकार वृत्ति आएगी तो सुखाकार वृत्ति क्यों नहीं आ रही, और सुखाकार वृत्ति हुई आएगी तो अब वो भी जाने को बैठी है, फिर दुखाकार वृत्ति। तो कभी सुखाकार वृत्ति आती है, कभी दुखाकार वृत्ति आती है। यही सब लगा रहता है उसके जीवन में। हटा 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 इसको, ये सब रहने दे। यही सब उसके जीवन में लगा रहता है, सुखाकार वृत्ति, दुखाकार वृत्ति। वृत्तियों में ही घूमता रहता है, अपने आप की पता नहीं। पता कैसे होगी? क्योंकि उसकी बहिर्मुख जो है, अंतर्मुख हो गया तो वृत्तियों से भी छुटकारा हो गया, बाहर के जगत से भी छुटकारा हो गया। इसलिए लास्ट उपाय है उन जिज्ञासुओं के लिए है जो मुक्त होने के लिए बैठे, जिनकी आसक्ति खत्म, जिनका लोभ मोह सब खत्म, और बस अंतर्मुख आ जाओ। इतना बढ़िया साधन है, इतना बढ़िया साधन है, मैं कहता हूं उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। और इतना सरल है कि कोई कठिनाई नहीं है। चाहे वो बुढ़ा हो, चाहे वो बालक हो, चाहे वो जवान हो, चाहे कोई पतला हो, चाहे वो मोटा हो, कैसा भी हो, कैसी अवस्था हो शरीर की। ऐसा नहीं है कि नहीं हमें तो वो सिद्धासन ही लगाना है तभी हम अंतर्मुख होंगे, पद्मासन लगा के ही अंतर्मुखता आएगी, ऐसा है क्या? है अंतर्मुखता में क्या है भाई? कैसे भी बैठे लेटे खड़े चलते फिरते काम करते हुए अंतर्मुख रहने में क्या? कोई कहीं दृष्टि तोड़ ना डालनी है, एक संबित है, बस अपने ध्यान सावधानी रखनी है, होश में रहना है। होश में रहना ही अंतर्मुखता है। इसे जागृति भी कहते हैं महापुरुष। सावधानी रहे। और ये बहुत पहले से हम कहते आ रहे हैं। घूमने आते थे, लेख राम तूने सुनी थी, जंगल में जाते थे घूमने, कहते थे सावधानी, होश और जागृति। सावधानी, पहला सावधानी रखो, फिर होश में आओगे, होश में आओगे तो जागृति आएगी। ये अंतर्मुखता है। और जो असावधान रहते हैं वो बेहोश रहते हैं, वो सोया हुए रहते हैं अपने स्वरूप से। और जो सावधान हो गया तो होश में आ गया, होश में आ गया तो जागृति आ गई। हम्म।